खुश रहो, अच्छे से जाना, अच्छे से रहना। अब तेरा परिवार मिल गया। आप लोग तो बहुत याद आएगा बस। कोई बात नहीं, मुझे तो पता नहीं मैं क्या नहीं, सब भगवान करता बेटा, सब भगवान करता। अब तेरे बच्चे मिल गए, आपने मुझे अपनी बच्चों की तरह पाला है। हाँ, सब भगवान करता। तेरा बच्चा मिल गया, तेरा माँ मिल गया, तेरा सब कुछ मिल गया। अब अच्छे से जाना, खूब खुश रहना, गुस्सा वुस्सा नहीं करना। और तू अभी अच्छा भी हो गया ना बेटा। हाँ, खूब खुशी खुशी। सब भगवान करता बेटा, सब भगवान करता है। ठीक है, तो वहाँ जाके खूब अच्छे से रहना, अपना घर परिवार देखना जाके। जिस बिटिया का नाम सुशीला है, जो कि 1 मई को अपने घर पानीपत से खो गई थी। ये इनका परिवार है, माँ है, बहन है, जीजा है और भाई आए हुए हैं। तो ये कुरुक्षेत्र लेके गए थे घूमने 1 तारीख को इसको मंदिर के दर्शन कराने। वहाँ से जब ये ट्रेन में वापस आए तो पानीपत ट्रेन से ये उतरी नहीं, इसको थोड़ा गुस्सा आ गया था। उस बात पे वो ट्रेन में बैठी रह गई और बाकी लोग ट्रेन से उतर गए, वहाँ से ट्रेन निकल गई। इन्होंने बहुत कोशिश की ट्रेन रुकवाने की, लेकिन ट्रेन रुक नहीं पाई और ट्रेन चलते वो निकलती गई। इन लोगों ने 1-2 स्टेशन भी ट्रेस किया ताकि मिल जाए, लेकिन वो उतरी नहीं तो कहीं मिल नहीं पाई। और उसके बाद वो यहाँ पे छतरपुर 2 तारीख की सुबह यहाँ पहुँची है और 2 तारीख की रात को सिविल लाइन थाना पुलिस के द्वारा उसको वहाँ से लिया गया, क्योंकि कुछ लोगों ने 100 नंबर डायल पे सूचना दी थी। तो पुलिस ने उसको वहाँ से लिया और उसको 1 स्टॉप सेंटर में भेजा गया था 2 तारीख को। 3 दिन ये 1 स्टॉप सेंटर में थी, फिर वहाँ से उन लोगों ने रखने से मना कर दिया था क्योंकि थोड़ी मानसिक थी। उसके बाद 6 मई को इनको निर्वाणा फाउंडेशन संस्था में आश्रय दिया गया था। क्योंकि ये मानसिक थी तो आने के बाद 10-15 दिन बहुत सारा हमको तंग किया, बहुत सारी चीज़ें करती थी, गाली करना, गंदी चीज़ें बोलना, यहाँ से भागती थी, कूदती थी, बहुत सारे जैसे मानसिक लोग करते हैं, बहुत सारी तनाव देती थी। लेकिन उसके बाद फिर जिला अस्पताल में डॉक्टर अनंत त्रिपाठी से संपर्क किया गया, उनकी दवाइयाँ शुरू की गई साइकेट्रिस्ट की मानसिक रोग की, और धीरे धीरे उसमें बदलाव आने लगा। फिर ये बताने लगी अपनी जगह जहाँ पानीपत रहती है, जहाँ इनकी माँ रहती है, जहाँ ये रहती है, जहाँ इनकी दीदी रहती है। तो थोड़ा जो भी लोकेशन बताया, फिर हमने वहाँ पानीपत में पुलिस विभाग से संपर्क किया। वहाँ जो निकटतम थाना था उनकी टीम भी गई इनके घर को खोजने के लिए, लेकिन वो असफल रहे, बहुत खोजने के बाद भी नहीं मिल पाया। जब इसको याद आया तो उसने बताया इसके 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, जो एक 4 साल का, एक 2 साल का, एक 6 माह की बिटिया है जिसको छोड़ के चली आई है, जो उसकी बहन पालती थी अभी पिछले 1.5 महीने से। और वो हमेशा उन बच्चों के लिए बहुत याद करती, बहुत रोती थी। तो हमें लगता था कैसे इसको घर पहुँचाएँ। वहाँ पे हमारे समधी जी रहते हैं हिमाचल में, उनको हमने संपर्क किया कि पानीपत में कि उनका NFL का ऑफिस है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड का। तो वहाँ के कुछ लोगों ने इस मदद के लिए आगे आए, उनको हमने सब वीडियो की कहानी भेजी ताकि वो लोग खोजें। उन्होंने भी 2-3 दिन काफ़ी खोजा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल पाया। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि चलो हम उसको पानीपत खुद गाड़ी से लेके जाएं। खर्चा होगा हमें पता है, लेकिन एक बिटिया जो बिछड़ गई अपने परिवार से, वो वहाँ पहुँच जाए, अपने बच्चों के पास पहुँच जाए जो अभी बहुत छोटे हैं। उनको भी माँ याद आती होगी, माँ को तो खैर बहुत याद आते थे। तो कल सुबह हम लोग यहाँ से 6 बजे निकले थे पानीपत के लिए, और भगवान की लीला देखी। हम मरानीपुर के थोड़े से आगे गए, तब तक जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड से जो लोग थे, वहाँ एक गोचर साहब हैं जो कि कल सुबह इनकी घर की तलाश में निकले, और जहाँ इन्होंने स्थान बताया था शिवा बस अड्डा के आगे गढ़ी गांव, वहाँ तक पहुँचे। उन्होंने हमें संपर्क किया कि सर हम यहाँ आ गए, यहाँ से कैसे जाना। फिर हमने सुशीला से फ़ोन से बात करवाया, और फिर हमें लगा कि फ़ोन से शायद वो ठीक से बता नहीं पा रही, तो हमने रिक्वेस्ट किया क्यों ना वीडियो कॉल पे उसको हम लेके उसको उस जगह दिखाएं, शायद वो पहचान जाए। तो गोचर साहब ने वहाँ से वीडियो कॉल पे हमको लिया, और वीडियो कॉल से फिर सुशीला को थोड़ा याद आने लगा, और वो सारा रास्ता बताती गई। 1 घंटा लगा खोजने में, और खोजते खोजते फाइनली हम लोग उसके घर तक पहुँच गए जहाँ उसकी बहन रहती है। और जैसी बहन को बताया गया कि सुशीला यहीं रहती है, तो उसने बताया यहीं रहती है। जैसे ही बताया कि सुशीला यहाँ पे है, और जैसे ही उसको फ़ोन से बात कराया, उसकी बहन बहुत रोने लगी, और शर्मिला जो उसकी बहन का नाम है, वो बहुत रोने लगी। और सुशीला शर्मिला जब दोनों को देखा आपस में, बहनों ने बहुत रोया। उसके बाद माता पिता को संपर्क किया, उन्होंने फ़ोन किया, वीडियो कॉल से फ़ोन करवाया गया, उन्होंने वो भी बहुत रोने लगे, क्योंकि 1.5 महीने के बाद उनकी खोई हुई बच्ची उनको वापस मिली। 1.5 महीने से बहुत खोज रहे थे, वहाँ पुलिस विभाग से संपर्क किया गया था, लेकिन उनका कहना था कि 3 बच्चों की माँ है तो वापस तो आ ही जाएगी अपने आप, इसके लिए उनके द्वारा कुछ किया नहीं गया था। लेकिन 1.5 माह के बाद जब जीवित बच्ची को देखा, सब बहुत खुश हो गए थे। रोना तो था स्वाभाविक, क्योंकि ममता है,
और उसके बाद हमने इनसे निवेदन किया कि आप लोग छतरपुर आइए और उसको ले जाइए। तो कल शाम को ये लोग वहाँ से ट्रेन से बैठे थे खजुराहो, कुरुक्षेत्र खजुराहो ट्रेन से। तो ये लोग आज सुबह ही पहुँचे थे और जब सुबह उन्होंने इसको देखा तो आपके सामने आपने देखा कि कैसे वो लोग आंसू निकल रहे थे, कैसे माँ का प्यार, बहन का प्यार। और वो बच्चा, हमें बड़ा मोह था कि 6 माह की बिटिया अपने बिना माँ के रह रही थी, जिसको उसकी छोटी बहन शर्मिला पाल रही थी पिछले 1.5 माह से। उसको गाय का दूध पिलाते कि माँ का दूध उपलब्ध नहीं था। लेकिन आज हमें बड़ी खुशी है कि निर्वाणा परिवार के द्वारा एक बिटिया अपने घर पे पहुंच जाएगी 1.5 माह के बाद, अपने बच्चों से मिल पाई, अपनी माँ से मिल पाई। यही निर्वाणा फाउंडेशन की सेवा है और इस सेवा के लिए पूरा टीम जो निर्वाणा का काम करता है उसने दिन रात इसके लिए सेवा किया, काम किया। ये बिटिया को भूख बहुत लगती थी तो उसको हम अपने हाथों से खिलाते थे, बहुत जिद करती थी और उसको खाने का बहुत शौक़ था। तो जो उसकी तमन्नाएं थी, ख्वाहिशें थी, हम उसको हर चीज़ पूरा करते थे, क्योंकि हमको लगता था किसी की तो बिटिया है, किसी की बिटिया है कि और ये तो माँ है ऊपर से 3 बच्चों की, तो उसे बड़ा मोह था। लेकिन आज ईश्वर का धन्यवाद है कि उसको अपना घर परिवार मिल गया और दोनों परिवार आपके सामने खड़े हैं। और कल जैसी सुबह हम लोग को पता चला मौरानीपुर में और सब बातचीत होने के बाद हम सीधा बागेश्वर धाम सरकार के पास गए कि बिटिया को महाराज के दर्शन करा दे बागेश्वर धाम के। वहाँ प्रसाद चढ़ाया गया, भगवान जी को धन्यवाद दिया गया, क्योंकि जो भी करता है प्रभु जी का आशीर्वाद है निर्वाणा पे कि ये सब खोए हुए परिवार मिलते हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ रहते हैं, जो खो चुके हैं, जिनका घर परिवार नहीं मिल पाया है। हम उम्मीद करेंगे जल्दी उनका भी मिल जाए, ताकि जैसे सुशीला आज अपने घर जा रही है विदा होके, वो लोग भी शीघ्र अपने घर परिवार के पास पहुँच जाए। नाम क्या है आपका? मेरा सरिता जी। हाँ, तो आप लोगों ने उम्मीद छोड़ दी थी इनकी मिलने की कि क्या? आज 1 तारीख हो गया, ये खो गया। जिस टाइम में ये खो गया जी, उसी टाइम से मैं रो रही हूँ, उसी टाइम से रो रही हूँ। आपने मिला दिया, इसमें धन्यवाद। जिस टाइम पे यो खो गया उसी टाइम से भाई साहब के लिए क्या कहेंगे? इतनी मदद की उन्होंने, अपने हाथों से खाना खिलाया उनको। भैया जी ले बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरा लड़की को बचाया, देखभाल कर रहा है, इसमें बहुत धन्यवाद है जी। तो लड़की को मिलाने में बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। मैं आपको आसान कबू नहीं भूलूंगी जी। सर जी धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मैं मम्मी मतलब घूमने आए थे, बिछड़ गए। अब वो लोग बाबूजी की कृपा है जो हम लोग को अच्छे से पाले पोछे, वो अपने हाथों से खाना खिलाते थे। यहाँ पे मैडम जी मतलब माँ भी हम लोग को बहुत ध्यान रखते थे, छोटी छोटी बातों में, बीमारी दुख परेशानी में माँ ले बहुत मेरे साथ देते। माँ पिताजी है मेरे, आज इनकी वजह से मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। कितनी खुशी हुई आज आपको? आज तो मेरी खुशी को कुछ बता ही नहीं सकती, कितनी खुशी हुई, ठिकाना ही नहीं है खुशी का।